जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे हिंदी अध्याय 2 यानी विश्व के दांत। विश्व के दांत के लेखक कौन है? और विश्व के दांत से एग्जाम में तबाही सवाल छापता है। अब बच्चा दिमाग को नर्वस करता है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक में रहिएगा। आइए हम जान लेते हैं कि विश्व के दांत, सर कि विश्व के दांत चैप्टर का नाम गजब है। विश्व के दांत, बताइए विश्व का दांत है, इसका अध्याय का नाम ही गजब है कि विश्व के दांत है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व के दांत के लेखक ललिन बिलोचन शर्मा जी थे। क्या थे? यदि पहला सवाल आपको छापेगा ना कि विश्व के दांत के लेखक का नाम बताइए, तो नाम बताइएगा ललिन बिलोचन शर्मा। तथा इसका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बद्दर घाट में। कहाँ हुआ था? पटना के बद्दर घाट में, यानी पटना में एक जगह का नाम है जहां पर है बद्दर घाट, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में छाप लेता है कि बताइए इनका पिताजी नाम क्या था, तो पिताजी का नाम जो थे पंडित रमावतार शर्मा। क्या? पंडित रमावतार शर्मा। और ये भी क्वेश्चन जो हमेशा छापता है कि ललिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या थे, तो बता देना पंडित रमावतार शर्मा। वहां आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन जाके मार देना। ठीक है। आइए आगे जानते हैं। तथा इनके माता जी नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। क्या थे? रत्नावती शर्मा जो था तथा ललित बिलोचन शर्मा जी के माता जी के नाम। ठीक है ना। और इनका मृत्यु की बात कहा जाए तो मृत्यु जो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को ललित बिलोचन शर्मा जी इस धरती से विदा हो गए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अभी सवाल आपसे पूछता है कि विश्व के दांत यह कैसी विद्या है ना। ये विद्या यह कैसी विद्या है, तो ये सवाल पूछ के बच्चा को भौंचक कर देता है। तो हमने यहाँ लिख दिए, विद्या की बात पूछेगा तो बोलना भैया कहानी है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कहानी, तो क्या मारना है? कहानी। ठीक है, ऑप्शन में कहानी ही मार देना है, क्योंकि इस सवाल को बच्चा छोड़ देता है, उस पर ध्यान देता नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि विश्व के दांत सब कैसी विद्या है, तो कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे देखिएगा, हम देखेंगे कि विश्व के दांत में कहानी क्या था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कहानी में अहम भूमिका किसका था? तो सर सेन साहब का। यदि आप कहीं कहीं आपको मिस्टर सेन भी मिलता है ना, तो इससे आपको बौखने की बात नहीं है। तो सेन साहब यानी मिस्टर, है ना, मिस्टर साहब या मिस्टर सेन कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसे आप भौंचक नहीं होना है कि तो वहां पर हम पढ़े थे सेन साहब, यहाँ पर आ गया मिस्टर, है ना, सेम बात है। ठीक है, तो सेन साहब यानी मिस्टर सेन, है ना। मिसेस सेन के बारे में पढ़ने मिलेगा आपको, पत्रकार महोदय आएगा और गिरधर लाल आएगा। क्या आएगा? गिरधर लाल। ठीक है, यानी 4 गो अहम भूमिका इसमें दिया गया। ठीक है, तो आइए पहले हम जानते हैं कि सेन साहब सर कौन था। ठीक है, देखिए सेन साहब जो है ना, सेन साहब जो है इस कहानी का मेन पात्र है। मेन मतलब जिसको बोलते हैं राजा जी, है ना। तो मेन कौन था? तो मेन था सेन साहब। ठीक है, सेन साहब था। ठीक है, सेन साहब जो है सर, देखिए सेन साहब के पास बहुत रुपया पैसा, यानी कहा जाए तो सर वह एक धनवान आदमी है। तो धनवान आदमी पास कुछ तो कमी होता नहीं है, उसके पास अनेक फैक्ट्री है, अनेक रुपया पैसा है, समझा कि नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है कि सेन साहब सर एक धनवान आदमी है, उनके पास अनेक फैक्ट्री है। क्या? अनेक फैक्ट्री है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए सेन साहब ने क्या किया था, देखिए एक मोटर कार खरीदा था। क्या खरीदा था? एक मोटर कार। अब मोटर कार जो खरीदा था ना, उसका रंग कैसा था? काला था। क्या था? काला, है ना। और सेन साहब जो है अपने मोटर कार से बहुत प्रेम करता था। बहुत प्रेम का मतलब हुआ, मतलब उसी पर जान है। वो जहां बैठता था उस सामने लगा दे, से देख रहा है ना, उसको निहार रहा है, बार बार उसको निहारता था। किसको? तो मोटर कार का, समझा कि मोटर कार से बहुत प्रेम करता था, नहीं मतलब समझ जाइए। देखिए उसी में उनका जान बसा हुआ है, ऐसा आप याद रखना। ठीक है ना। सेन साहब, और बताए सेन साहब के जो कार का कीमत कितना था? 7,500। कितना था? 7,500 रुपया में मोटर कार सेन साहब को मिल गया था। उस जमाने की बात है। किस जमाने की बात? तो जब सर नहीं कहा जाए तो 1916 की बात है, समझा, 1916 की
ये बात है, समझा कि नहीं, 1916 के बीच में की बात होगा, समझा कि नहीं। उस समय में जो है इसका कीमत कितना था, 7,500 रुपये में आपको चमचमाती हुई और न्यू डिजाइन का कार आप ले सकते हो, समझा, ऐसा बात था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और ये भी आपको बात आपको याद रखना है कि सेन साहब ने अपने मतलब अपने धर्म पत्नी का मतलब कहा जाए तो मिसेज सेन है ना, मिसेज सेन यहाँ पर लिया गया है। तो मिसेज सेन कौन था, तो सेन साहब का धर्म पत्नी, ठीक है। मतलब बोल दिया गया था कि मिसेज सेन अपना जो भी आपका बाल बच्चा है उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी बाल बच्चा हमारे मोटर कार को नुकसान पहुंचाता है तो उसका खैर नहीं है, समझा कि नहीं। मतलब अपने पत्नी को धमका दिया गया था, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। देखो सेन साहब के 5 पुत्री है, 5 पुत्री है। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछता है बार बार कि सेन साहब की कितनी पुत्री है, तो 5 पुत्री है ना। 5 पुत्र नाम क्या है, तो एक का नाम सीमा है, एक का नाम रजनी है, एक का नाम आलो है, एक का नाम शेफाली है और एक का नाम आरती है। तो आपको याद रखना है, यदि कोई सवाल पूछ देगा कि सेन साहब के 5 पुत्री का नाम बताइए, तो बता दीजिएगा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, समझा। और क्या है, आरती है ना। और देखिए 5 पुत्री जो है ना बड़ा सुशील, यानी कहा जाए गाय, क्या है, गाय। मतलब जो उसकी माँ बोलती है और जो उसको पिताजी बोलते हैं वही सुनता है। 5 का 5 जो पुत्री है सेन साहब का, बोलेगा बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, मतलब जो बोलेगा वही सुनेगा, समझा कि नहीं। इसके सिवाय जो कुछ सुनता था नहीं, है ना। इन 5 पुत्री की हम बात कर रहे हैं, समझा कि नहीं। 5 पुत्री को, है ना, बात कर रहे हैं। और देखिएगा इन सोसाइटी को देखकर सेन साहब बोलता है कि हमें जो है पुत्री पर नाज है, हमें गर्व है, क्या है, हमें गर्व है। और ये बात भी बोले थे कि जो लड़कियां जो होती है कठपुतलियां होती है, क्या होती है, कठपुतलियां होती है। यानी इसका मतलब हो गया कि कठपुतलियां का मतलब हुआ कि अपने माता पिता के बातों पर ही नाचती है, यानी जो उसका माता पिता बोलेगा वही सुनेगा, समझा कि नहीं, है ना। तो ऐसा बात हुआ। अब सही बात है। देखिए जो भी लड़की होती है आदि वह अपने घर में है तो अपने माता पिता का बात मानेगा, समझा कि नहीं। आज जहाँ वह ससुराल चली गई तो भाई जो उसके सास है, ससुर है, यानी उसका वाइफ का बात मानेगा, समझा कि नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है। मतलब किसको गर्व है, तो मतलब उनके माता पिता गर्व है, ठीक है ना। और 5 पुत्री क्या है, सुशील है, समझा कि नहीं। और सुशील है। सवाल पूछता है कि सेन साहब के 5 पुत्री तो कैसी है, तो आपको ऑप्शन मारना है सुशील, क्या है, सुशील है, ठीक है। अब सुशील देखिए 5 पुत्री को खोखी नाम से जिक्र किया गया है इस कहानी में कि खोखी क्या है। खोखी का मतलब हो गया सेन साहब के 5 पुत्री, है ना, खोखी, ठीक है ना। आदि आपको हम आप आगे बताएंगे कि खोखी कहाँ सबसे लिया गया है। तो ये बात आपको पहले आप याद रखिए कि ये जो खोखी जो है ना, खोखी का मतलब हुआ सेन साहब के 5 पुत्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। और सेन साहब का एक प्यारा सा पुत्र है ना, प्यारा और दुलारा, है ना। अब 5 गो बेटी है और एक बेटा है। एक क्या है, एक पुत्र है, क्या है, एक पुत्र है सेन साहब का, बताइए, जिसका 5 गो बेटी है, एगो पुत्र है, एगो बेटा है, तो उसका कहना क्या है, मजाक में भाई। वो हमेशा कहाँ रहता है, माथा बैठ कर रहता है। कहाँ चढ़ेंगे, कंधा पर चढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, खोखा है, क्या है, खोखा। तो खोखा के नाम से प्रसिद्ध है ना, खोखा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी इसका जब मतलब उपनाम की बात कहा जाए तो कासू भी कहे कि जिक्र मिल जाता है कि कासू, है ना। तो आप देखिए सोचना नहीं होगा कि कासू सर है कौन। तो कासू का मतलब खोखा का ही बारे में कहा गया है, समझा कि नहीं, क्या है, खोखा। और देख खोखा जो था ना बचपन से ही बदमाश था, है ना। बदमाश क्या था वो, तो खोखा जो बचपन से बदमाश था भाई। बताइए 5 गो बहन के बाद में एक बेटा हुआ, बदमाश तो रहना है, समझा कि नहीं। तो 5 गो बहन के बाद में खोखा था, बड़ा ही बदमाश था। अब बदमाश तो इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो भी घर में, है ना, जो भी घर में
रखा हुआ चीज उसको तोड़ देना है, उसको बिगाड़ देना है, मजाक में उसको बिगाड़ना है, उसको तोड़ देना है। मतलब देखिए उसको देखता था कि आखिर ये जो सामान जो है ये कैसे बना हुआ है, मजाक उसमें दिमाग लगाता था वो, मजाक नहीं। अब पढ़ने लिखने में एकदम जो उसको मन नहीं लगता था एकदम, मतलब उसको पढ़ने से कोई मतलब था ही नहीं, है ना। मतलब जो मन आया वही करता था, समझा गया नहीं। बट यानी कहा जाए देख सेन साहब के पांचों पुत्री जो था एकदम जो अपने पिता और माता जी के रास्ता पर ही चलते थे, और जबकि एक पुत्र जो था खोखा, है ना, अपने माता पिता की बातों को नहीं मानता था, मतलब उसके उल्टा है ना देखिए करता था। नहीं बोलता था बेटा गलत काम था, मतलब ये गलत काम है, तो वही काम करता था कौन को खोखा, है ना, खोखा यानी कासू, ठीक है, क्या है कासू, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा देखिए मोटर कार का खतरा किससे था, मोटर कार का खतरा जो था खोखा यानी कासू से था, मजाक नहीं। देखिए जो भी सेन साहब मोटर कार लाया था नई नई चमचमाती हुई, है ना, काला रंग का कार का खतरा किससे था, खोखा से था। क्या था, खोखा से था। मतलब उस पर देखिए उसका काम ये था तोड़ना है, ये लन फन समझा करने में वो मतलब माहिर था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उसी बीच में सेन साहब के घर में एंट्री मार देता है पत्रकार महोदय। क्या मार देता है, पत्रकार महोदय। देख पत्रकार महोदय के बीच में दोनों में, है ना, बोलचाल होते हैं, वार्तालाप, है ना, नोक झोंक, समझा कि नहीं। उसी बीच में सवाल उठ जाता है कि भाई बताइए, मतलब पत्रकार महोदय से पूछता है कि आपका बेटा क्या करता है, मजाक नहीं। तो इतने में ही जो है पत्रकार महोदय बोलते, पहले कौन बोल देता है, तो पहले बोल देता है आपका देख खोखा के पिताजी यानी सेन साहब। सेन साहब बोल देते हैं कि भाई कि अब अपना बेटा को हम क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन इंजीनियर। क्या बनाएंगे हम, बिजनेसमैन इंजीनियर। मतलब पढ़ाई लिखाई से क्या सब फालतू वाला चीज है, मजाक नहीं, ये सब तो फालतू वाला चीज है। हम क्या बनाएंगे, बेटा को क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, इंजीनियर, है ना। ऐसा बात कौन बोलता है, तो सेन साहब बोलता है। कहाँ बोलता है, पत्रकार महोदय के पास, जहां वार्तालाप होता है, बातचीत होता है ना, वहां पर बोलता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो है ना, तो बाद में बोलता है पत्रकार महोदय कि भाई हम तो अपने बेटा को बनाएंगे जेंटलमैन। क्या बनाएंगे, जेंटलमैन। मतलब भाई आपके पास रुपया पैसा ज्यादा है तो आपका जो इच्छा है बना दीजिएगा, है ना। अब हमारे पास उतना रुपया पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक सही आदमी हम बना सकते हैं। ऐसा बात बोलता है पत्रकार महोदय अपने पुत्र के बारे में, मजाक नहीं, है ना। ये बात आपको याद रखना है। तो खोखा को सर क्या बोला था कि हम क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन इंजीनियर। ये सवाल एग्जाम में बार बार छपता है ना, नोट कर लेना, है ना। सवाल पूछेगा सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, ऑप्शन में दिया रहेगा बिजनेसमैन इंजीनियर। क्या, बिजनेसमैन इंजीनियर, ठीक है ना। तो आइएगा उसके बीच में कौन आता है, गिरधर लाल। कौन आता है, गिरधर लाल, मजाक नहीं। अब देख गिरधर लाल जो है ना, यानी कहा जाए सेन साहब का एक नौकर है। नौकर हम क्यों कहे, नौकर इसलिए बोले कि सेन साहब जो है, सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करते हैं। क्या करते हैं, काम करते हैं। किसका काम करते हैं, तो उसमें तो किरानी का काम करते हैं। क्या करते हैं, किरानी का काम करते हैं। और जो है गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री के क्वार्टर में ही रहते हैं। मतलब खाना पीना सब फिर, मतलब आप मतलब रूम फ्री था, रूम आप रहिए, खाना पीना आपका पैसा लगेगा, समझा, ऐसा बात था। तो जो था गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में ही रहता था, समझा कि नहीं, काम करता था उसी में रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए गिरधर लाल के पुत्र था, ये भी भाई खोखा से कम नहीं था। गिरधर लाल का एक पुत्र था, है ना, प्यारा दुलारा। ये जो भी था खोखा से एक पैसा कम नहीं था, जिसका नाम है मदन, मजाक नहीं। मदन भी क्या था, एक बदमाश लड़का था, है ना, बदमाश लड़का था, वह गरीब घर का आदमी था। तो बता गरीब घर का जो इंसान होता है वो जहाँ तहाँ खेलता, है ना, जहाँ तहाँ खेलता था। बाप चल गया कहाँ, फैक्ट्री में, बेटा कहाँ चले घर से बाहर, मजाक नहीं।
तो ये बात आपको याद रखना है। यानी सवाल तो पूछ देगा गिरधर लाल के पुत्र का नाम क्या था, तो मदन बोलिए। क्या बोलिएगा? मदन बोलिएगा। मदन, ठीक, मदन का आयु की बात कहा जाए तो 5 से 6 साल, कितना इसका उम्र था? 5 से 6 साल का बच्चा था। बड़ा ही बदमाश था, समझा कि नहीं? बड़ा क्या था? बदमाश था, समझा कि नहीं? है ना? अब बदमाश, दोनों बदमाश था, एक खोखा और मदन, दोनों एकदम महान बदमाश आदमी था वो, समझा कि नहीं? तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एक दिन की बात है, दोनों में क्या हुआ? नोक झोंक हो गया। दोनों में नोक झोंक मतलब क्या हुआ? खोखा ने क्या किया? मदन से झगड़ा कर लिया, समझा कि नहीं? खोखा ने क्या किया? मदन से झगड़ा कर लिया। और झगड़ा करने का मेन वजह था कि जो मदन जो था ना, अपने पड़ोस के लड़के के साथ में जाकर नट्टू नचा रहा था। क्या? नट्टू जब नचा रहा था, जब खोखा ने बोला कि भैया हमको भी नट्टू नचाना है, भाई बड़ा घर के बेटा प्ररोप से बोला, रे एकदम प्ररोप से बोला कि नट्टू हमको नचाना है, समझा के नहीं? तो मदन ने क्या किया? नट्टू नचाने से खोखा को मना कर दिया कि भाई तुम्हारा बाप अमीर है, आप हमारे गरीब बच्चों के साथ नट्टू नहीं नचा सकते हो, समझा कि नहीं? ऐसा इसलिए बोला था कि एक दिन ने क्या किया था? मदन ने सेन साहब के मोटर कार को छू दिया था, समझा कि नहीं? छू दिया था। जब छू देने के कारण जो उसका ड्राइवर जो था, सेन साहब के ड्राइवर जो था, मदन को क्या किया था? ठेल दिया था, समझा कि नहीं? और ठेल देने के कारण, रोड पर गिरने के कारण क्या हुआ था? जो मदन का जो ठगुना था फूट गया था। मतलब उसी गुस्सा के कारण बोला कि हम जो है नट्टू नचाने नहीं देंगे, समझा कि नहीं? अब बताइए, खोखा क्या ठहरा? बड़ा घर के आदमी पूरा रोब में बोला, और रोब में बोला तो ये भी बदमाश था, ये भी बदमाश, दोनों में क्या नोकझोंक हो गया, समझा? दोनों में मारपीट होना जब चालू हो गया, है ना? तो मदन ने क्या किया? दोनों में फाइटिंग करना चालू कर दिया। तो फाइटिंग करते करते मदन तो जीत ही गया। मदन ने इसको भरपेट मारा खोखा को, है ना? जीत ही गया। और मदन जीतते हुए भी क्या हुआ? मदन की हार मिली। और जीता कौन? खोखा। खोखा क्यों जीत गया? खोखा जीतने का कारण था, खोखा का बाप अमीर था। सबको पता है कि भाई जिसका बाप अमीर रहता है उसके बोलने वाले बहुत सारा लोग होते हैं, समझा कि नहीं? तो उसी प्रकार जो है मदन जो है जीतकर भी हार गया, और खोखा क्या किया? हार कर भी जीत गया, समझा कि? देखिएगा उसी लड़ाई में क्या किया? मदन ने क्या किया? खोखा के 2 दांत तोड़ दिए, है ना? ये सवाल पूछता है एग्जाम में, ये बात आपको याद रखना है। सवाल पूछेगा कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ दिए, तो खोखा के 2 दांत भसका दिए, मच के मार दिया, 2 दांत मतलब टूट गया था, समझा कि? किसका? तो खोखा का, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, जब दोनों में झगड़ा हो गया, जब हो गया तो मदन ने क्या आ गया टेंशन में कि बाप रे बाप, अब हम घर में जाएंगे ना तो हमारा खैर नहीं है, समझा कि नहीं? अब ऐसा बात क्यों बोला था? ऐसा बात इसलिए बोला था कि मदन जो था अपने पिताजी से अक्सर पिटते, रोज कंटिन्यू उसका ढार खाने का रिवाज था, रोज थाप थूप उसके पिताजी हमेशा मारते रहते थे। किसका? तो मदन के पिताजी गिरधर लाल ने मदन को हमेशा मारता था। अब बताइएगा भाई, अब हल्का सा गलती करता था 2-4 थप्पड़ लगा दिया, समझा कि नहीं? अब बताइए मदन ने क्या किया? खोखा के दांत तोड़ दिए। यानी कहा जाए तो यानी गिरधर लाल के जो मालिक था, सेन साहब के पुत्र के दांत तोड़ देना कम बड़ी बात नहीं है, समझा कि नहीं? तो क्या मदन ने डाउट नहीं पड़ेगा कि अब हम घर जाएंगे तो बड्डी हमको मारेगा, समझा? तो मदन ने क्या किया? दिन भर घर नहीं गया, तो दिन भर अपने साथी के साथ घूरते रह गया, दिन भर घूरना। रात को गया, शाम के बेला में जब कहा जाए 6-7 बजे गया घर, है ना? चुपके घर में गया। जैसे ही घर में गया तो भाई पहले देखा कि कहीं पिताजी तो नहीं है। पिताजी थे, रूम में थे, और मदन के बारे में एक भी बात नहीं चल रहा था।
आराम से मदन गया घर में, भर पेट हुमच के कोच लिया दम, समझा कि नहीं, खा पी एकदम। जब खा पी लिया, अब बोला चलो जरा सो लेते हैं, समझा कि नहीं। जब सोने के लिए जाता है तो रास्ता में रहता है लोटा। लोटा में क्या होता है, उसको पैर जो है ना, पैर क्या होता है, भिर जाता है। अब भिर जब जाता है तो लोटा क्या होता है, फेंका जाता है। जब फेंका जाता तो क्या आवाज़ किया हो, आवाज़ के कारण से, है ना, अनी देखिए गिरधर लाल और उसके वाइफ जान जाता है कि घर में कौन आया है, समझा कि नहीं। तो घर में कौन आल था, तो मदन आल था, समझा कि नहीं। तो मदन भाई जैसी जाना कि अब मेरे पिताजी और माताजी जान गया, पूरा थर 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 काँप रहा, समझा कि नहीं। जब थर थर काँप रहा था तो जैसी देखा मदन को, है ना, मदन के पिताजी ने क्या किया, अपने पुत्र यानी मदन को गोद में उठाकर उसको शाबाशी दिया कि वाह बेटा, जो हम नहीं किए आप कर दिए, समझा कि नहीं, है ना। तो ये कहानी आपको याद हो गया होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर होता है, क्या होता है, ड्राइवर होता है ना। ये बात हमेशा पूछता है एग्जाम में, शोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, क्या, ड्राइवर, ठीक है। तो खोखा खोखी जो शब्द जो है जब कहाँ से लिया गया, बांग्ला शब्द से लिया गया है ना। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।